कह रहा है किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड। तो बोलिए प्रारंभिक वेग का मतलब क्या हो गया? u 20 मीटर प्रति सेकंड। फिर कह रहा है वह -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से रुकती है। रुकने का मतलब क्या होता है? लास्ट में अंतिम वेग 0 हो जाना। जब ब्रेक लगाओ तो रुकेगा तो अंतिम वेग 0, यानी कि रुकने का मतलब आज के बाद क्या हम समझेंगे? 0 मीटर प्रति सेकंड। और ए बराबर क्या है? -2 मीटर प्रति सेकंड। ब्रेक लगेगा तो मंदन होगा ही होगा। अच्छा, वह कितनी दूरी तय करेगी? मतलब क्या पूछ दिया है? एस। कौन सा समीकरण लगाए? एस बराबर यूटी। टी नहीं है तो तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इससे काम चल जाएगा। v के जगह पर 0 का स्क्वायर, u के जगह पे 20 का स्क्वायर प्लस 2a के जगह पे -2s निकालना है। ठीक है, ये -4s होगा, इधर आएगा तो +4s। अब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। तो s बराबर 400/4 कट के आ गया 100। तो s बराबर हो जाएगा 100 मीटर। किसी का आया है? आपका है? आइए 5 नंबर बोली हो। देखो 5 नंबर u का मान दिया है, a का मान दिया है। अच्छा 5 u का मान दे दिया, a दे दिया है। 6 सेकंड में कितना चलेगी? कितना चलेगी का मतलब क्या? दूरी पूछ रहा है। तो सारे इंफॉर्मेशन हम पहले नोट कर लेते हैं। हमारे पास है u का वैल्यू कितना? 10 मीटर पर सेकंड। u दे दिया 10 मीटर। a मीन्स त्वरण दे दिया, त्वरण है 0 मीटर पर सेकंड। अब बताइए त्वरण होने का मतलब समान चाल की असमान चाल? असमान चाल। जब किसी चीज में त्वरण नहीं होता है ना, तो ना तो उसका चाल बढ़ता है और ना ही चाल घटता है। चाल हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर u बराबर 10 मीटर, शुरू में चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अंत में भी चाल कितना होगा? बोलो, आया समझ में? सेम। ऐसे u अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। a बराबर 0 हो गया। टाइम हमारे पास कितना है? 6 सेकेंड। क्लियर हुआ? अभी क्या चाहिए? दूरी। दूरी के लिए सिंपल s का फॉर्मूला क्या है? ut प्लस। अब एक छोटा सा बात सीख लीजिए, जब किसी चीज में त्वरण नहीं रहेगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाता है। जैसे a का मान 0 है तो ये पार्ट ऑटोमेटिक 0 हो गया। ठीक है, तो बचा क्या? u भी बचा। u क्या है? और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों क्या है? तो ना तो प्रारंभिक ना तो अंतिम, ये सब बोलना ही बेकार है, क्योंकि शुरू में भी यही रह रहा है, अंत में भी वही। तो क्यों ना हम इसमें प्रारंभिक अंतिम सब हटा दें, सीधे वेग बोले। तो वेग सीधा सीधा कब बोलना है? तो ये हो गया वेग। वेग को चाल बोल सकते हैं, तो सीधा सीधा इसको चाल बोल दीजिए। ये क्या है? चाल गुना समय बराबर दूरी। तो चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा। अब आपको आज ये पूरा बात क्लियर हो गया होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय हमने लाइफ में बहुत बार इसे पढ़ा है, पर इसका यूज नहीं जानते थे। ये फॉर्मूला तभी लागू होता है जब त्वरण क्या हो? 0। बोलो कुछ आ गया? त्वरण 0 में से ना तो चाल बढ़े और ना ही चाल घटे, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगता है। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये फॉर्मूला भी लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। सीधे हम फॉर्मूला लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ? त्वरण 0 है। समझ में आया? त्वरण 0 होगा तो ये लग जाएगा। क्लियर? और ये सब जो लिखे हैं आपके समझने के लिए कि हाँ ऐसे है। ठीक है, अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। आपको क्या चाहिए? दूरी।
सारे मान रख दो। चाल के जगह पे क्या लिखोगे? 10 बराबर दूरी और बटा समय की जगह पे गुना करो दूरी बराबर 10 गुना 6 कितना 60 मीटर। आंसर हो गया। अब डाउट क्वेश्चन सब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बीच में पूछेगा तो नहीं होगा। जो पूछना है डाउट के साथ 7 नंबर। एक कार 5 सेकंड में 100 मीटर जाती है, उसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण ज्ञात करें। तो इसमें बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन है। 7 नंबर में टाइम कितना है? टाइम लिख लेंगे 5 सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? 100 मीटर जाती है, यानी कि टाइम के बाद एस दे दिया है, दूरी दे दिया है 100 मीटर और प्रारंभिक वेग यानी u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा है? त्वरण पूछ दिया है, a का मान पूछ दिया है। a बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। v तो है ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें v निकालना होगा। तो v का फॉर्मूला क्या होता है? या फिर तीन उर्वरती का समीकरण मुख्य रूप से है ना, एगो है v बराबर u प्लस ए टी। चेक करेंगे इससे भी निकल सकता है कि नहीं। u है, अच्छा कोई बात नहीं। s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ। इसमें देखते हैं क्या दिया है। s हो जाएगा, u हो जाएगा, t हो जाएगा, t भी a बच गया तो इसी से तो a निकल जाएगा क्या, तो हम इसी को यूज करेंगे। ऐसे फॉर्मूला सामने लिख करके फिर देखिए कि क्या क्या निकल सकता है और उसके बाद आपका हो जाएगा इससे। तो हम s बराबर लिख लेते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारे वैल्यू रखेंगे। s का मान 100, u का मान 10, t का मान 5 प्लस हाफ, a निकालना है, फिर से t का मान 5 का स्क्वायर। ठीक, तो 100 10 बचे 50, 50 इधर आएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 25 a अब बटा 2 होगा। अच्छा, इसके बाद 100 से 50 घटा लो, 50 गुना 50, 25 बटा 2 उधर जाएगा तो पलट के 2 बटा 25 हो जाएगा, बच जाएगा 1। तो 1 25 कट गया, 50 कट गया, 2 बटा a बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इसका मतलब क्या, ये क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, तो ये है क्या? u है कि v है? चल रही है मतलब प्रारंभिक चाल होगी। तो 9 नंबर में u का मान ले दिया है कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड ये दे दिया और 100 मीटर जाके रुक जाती है। बोलो रुकने का मतलब क्या होता है? अंतिम वेग 0 हो जाएगा। रुक जाने का मतलब अंत में वेग 0 हो गया। कितना चलकर? 100 मीटर, यानी s बराबर कितना? 100 मीटर। इसके बाद बोला है उसका त्वरण ज्ञात कीजिए, मतलब हमें चाहिए a का मान। तो फिर से फॉर्मूला s का लिख लेते हैं, s बराबर u टी ना t कहाँ से आएगा? ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। तो फिर ये नहीं है। अच्छा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। इसमें देख लो तो v हो गया, u हो गया, s हो गया, a निकल जाएगा, यही यूज होगा। 0 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2, a निकालना है, s कितना दिया है? 100। तो 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400, ये कितना हो जाएगा? 200a प्लस में होगा 200 इधर जाएगा तो माइनस 200 a बराबर 400। तो a बराबर 400 बटा माइनस 200 कट गया 2 मरतबे। तो a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। और माइनस में आना भी चाहिए। रुकने का मतलब क्या होता है? मंदन की त्वरण, मंदन। तो मंदन आया, माइनस में आना चाहिए। ये आंसर हो गया। अच्छा कल तो बताइए देते। अच्छा हाँ, कितना तेज बरल कौन मेल बता
11 12 13 14 15 हमको पता है तुम लोग क्यों बोले हो, यहाँ देख लिए हो एडवांस। ये तो हमसे कभी बनवे नहीं करेगा। एक बार चलो बोलते जाओ, क्या क्या लिखा जाएगा। u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 से 5 सेकेंड तक बोलने का मतलब टोटल टाइम कितना, टाइम ही दे दिया 5 सेकेंड। सवाल में 1 से 5 सेकेंड तक का मतलब शुरू से लेकर 5 सेकेंड तक मतलब टाइम टोटल कितना हो गया, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तक कुल विस्थापन मतलब आपसे पूछा है s का मान, s बराबर 1। फिर पूछा है 3वें सेकेंड में विस्थापन। 3वें सेकेंड का मतलब s3 पूछा है, समझ में आया। s3 मतलब sn ये पूछा है, तो दोनों निकालना है। तो s बराबर बड़ा आराम से निकल जाएगा, क्योंकि s बराबर फॉर्मूला होता है ut प्लस कोशिश नहीं करते पहले बनाते, इतना आसान है। 0 को मैं 5 प्लस हाफ, a का मान 2, फिर टाइम है 5 का स्क्वायर, 2 2 कट गया, 5 25। 25 मीटर 5 सेकेंड में दूरी तय होगा। nवां सेकेंड के लिए sn का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये बताएं। तीसरे सेकेंड में चाहिए तो s3 लिखेंगे, u का मान 0 प्लस हाफ, a का मान 2, 2n का मान 3 माइनस 1, तो 2 2 कट गया, 3 में 6, 6 से 1 गया, यानी तीसरे सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय होगी। विस्थापन की तुलना कीजिए। एक वस्तु u बराबर इतना, कुल विस्थापन और 3वें सेकेंड में विस्थापन की तुलना कीजिए। तो तुलना दो तरह से करते हैं, एक कम ज्यादा से, एक अनुपात से। तो इसमें ये नहीं बोला है कि अनुपात से करें या फिर कम या ज्यादा से। तो अनुपात से तब किया जाता है जब देखें कि भाग लग जाता है। तो भाग लगने वाला हो तो अनुपात से करना है, भाग नहीं लगने वाला हो तो कम बेसी से भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो 25 और 5 में भाग लग जा रहा है, तो हम सीधे लिख देंगे s अनुपात क्या चीज, s3 बराबर s का मान 25 अनुपात 5, 5 1 5 5 25, कितना हो जाएगा 5 अनुपात 1। ये आपका बराबर। कोई वस्तु 2 सेकेंड में 20 मीटर और 4 सेकेंड में 80 मीटर जाते हैं, तो प्रारंभिक वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा लेवल हाई हो गया। 2 सेकेंड में 20 मीटर, अलग अलग टाइम दिया है, अलग अलग दूरी दिया है। तो पहले इतना से सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। 2 सेकेंड में 20 मीटर, तो हमारे पास फॉर्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ at², जिसमें टाइम का वैल्यू कितना दिया है 2। अगर हम 2 रखते हैं तो क्या ये 2u बन जाएगा, फिर प्लस हाफ a और यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा। s का मान कितना है 20, तो इसको सीधा करके अगर लिखते हैं हम लोग तो 2u प्लस हाफ a, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और बराबर में कितना है 20। तो ये कट गया, कितना मरतबा 2 मरतबा। क्या इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो u प्लस a बराबर 20 आएगा। 2 से 20 कट जाएगा, कितना है, तो u प्लस a बराबर कितना है। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक। फिर से यही फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे, सेम टू सेम ये फॉर्मूला यही। फिर से सवाल में फिर क्या बोला है, 4 सेकेंड में 80 मीटर। तो बताओ, तो 4 सेकेंड में 80 मीटर है तो क्या होगा 80, 4 सेकेंड का मतलब 4u हो जाएगा, हाफ a अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा, 80 बराबर 4u प्लस हाफ a, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 8। सीधा करके लिखेंगे तो क्या होगा 4u प्लस 8a
बराबर 80, 4 कॉमन है तो u प्लस 2a बराबर 80, 4 से 80 कट गया तो u प्लस 2a बराबर 30। क्या ये विलोपन विधि है? समीकरण 2 से 1 घटा देंगे तो समीकरण 2 घटाओ 1 से 2 में है u प्लस 2a बराबर 20, 1 में है u प्लस a बराबर 10, तो माइनस 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 u कैंसिल, 2a से a गया 20 से 10 गया 10, तो त्वरण कितना हो गया? त्वरण मिल गया। अब इस मान को कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख दो तो समीकरण 1 से 1 में है u प्लस a बराबर 10, तो a का मान रख देते हैं u प्लस 10 बराबर 10, तो u बराबर 10 माइनस 10 कट गया तो 0, तो 0 मीटर प्रति सेकेंड ये प्रारंभिक वेग हो गया। पूछा क्या था? बोले प्रारंभिक वेग पूछा था, त्वरण दोनों आ गया। तरीका बोलिए, u दे दिया है, a दे दिया है। अच्छा कोशिश करते हैं हिंट्स देने का। u दिया है, a दिया है, किस समय पर उसका वेग, मतलब आपसे क्या पूछा है? t 25 मीटर प्रति सेकेंड होगा, यानी कि ये किसका मान दिया है? तो v दे दिया, u दे दिया, a दे दिया, t निकालना है, बन जाएगा। किसी वस्तु का अंतिम वेग 0, ये किसका मान है? ये v का मान है। उसने 80 मीटर की दूरी तय की, जब अंतिम वेग 0 हो तो इसका मतलब ब्रेक लगा होगा, तभी तो जाके रुका होगा, तो ये s हो गया आपका 80 मीटर। उसका प्रारंभिक वेग यानी u का मान कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड था। उसका त्वरण ज्ञात करें, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s रख दीजिएगा, u रख दीजिएगा, u v रख देंगे, a मिल जाएगा, a माइनस में आना चाहिए, ठीक है, तो वो अपने आ जाएगा। 15 नंबर u दे दिया है, a दे दिया है, 10वें सेकेंड में बताना है, तो एसएन वाले फॉर्मूला पे हो जाएगा कि कर दें? चलिए अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक समझ लेते हैं। हम लोग को अब पढ़ना है गुरुत्व के अधीन गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण। गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण बहुत ही आसान है, भारी नहीं है। छोटा सा एक बात आपको ध्यान में रखना है, उससे आपको गुरुत्व के अधीन कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये GT स्क्वायर कब लगता है, हाफ GT स्क्वायर, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सोचिए कि जब किसी चीज़ को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर फेंकने के लिए हमें नीचे से गुत्ता बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो शुरुआत में जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ चाल उसका होता है। जैसे ही हम ऊपर फेंकेंगे तो शुरुआत में कोई ना कोई चाल होगी, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा धीरे 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 लास्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, दो वो चीज़ आपको समझना है, u और v। इस दो को पहले बढ़िया समझ लीजिएगा, कन्फ्यूजन खत्म। ठीक है, पहली बात कि जब नीचे से कोई चीज़ आप ऊपर फेंकोगे तो ऊपर जाके वो रुकेगा, और रुकने का मतलब हुआ अंतिम वेग। तो अंतिम वेग बोलो क्या हो जाएगा? 0। तो कभी भी नीचे से ऊपर गति हो, देखो ये हम ऐसे एरो का चिन्ह दे दिए, तो नीचे से ऊपर की गति की बात दिखाएगा, तो 0 कौन होगा इसमें? ये वाला 0 होगा जब गति नीचे से ऊपर। बोलो क्लियर हो गया? अब वही चीज ऊपर से नीचे छोड़ा जाए तो ऊपर ऐसे रखा जाता है, ऐसे छोड़ देते हैं। तो जब छोड़ते हैं ना तो उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते 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 लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ में आया? तो उसमें क्या हुआ, शुरू का वेग यानी u का वैल्यू क्या हो गया? 0। ये बात क्लियर हुआ? नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाएगा
तो ऊपर का वेग 0 होगा। अगर ऊपर से कोई चीज नीचे आएगा तो ऊपर का वेग 0 होगा। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं गति के समीकरण। तो गति का समीकरण लिखने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, एक है v बराबर u प्लस at, एक ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं जो सिखा रहा हूँ बस आपको ना ये लिखने आना चाहिए और कुछ नहीं। तीसरा समीकरण हमारे पास है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, ठीक है। अच्छा, एरो के चिन्ह से समझ जाओगे ना हम कौन सी गति का बात कर रहे हैं। इस एरो के चिन्ह का मतलब क्या है? नीचे से ऊपर के ऊपर से नीचे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? ऊपर से नीचे की ओर गति। अब इसमें हमको ये वैल्यू यहाँ पुट करना है। अब बताइए, नीचे से जब ऊपर होगा तो त्वरण मंदन होगा, त्वरण होगा या मंदन होगा? त्वरण मंदन समझते हो ना? जब कोई चीज धीरे धीरे चल के रुक जाए तो मंदन, और जब कोई चीज बढ़ना शुरू करे, फास्ट होना शुरू करे, त्वरण। बताओ, नीचे से कोई चीज ऊपर जाएगा तो क्या होगा? त्वरण होगा। मंदन स्लो होता है ना, तो स्लो होगा तो यहाँ मंदन हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आए? अच्छा, इसमें क्या होगा? त्वरण होगा। अब आप लोग जानते हैं मंदन में a का मान माइनस होता है कि प्लस? माइनस, तो माइनस g हो जाएगा। g का मान 9.8। जब तक कहा न जाए आप ना, मतलब जैसे काउंटिंग के लिए 10 रखिएगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, जब सवाल में लिखा हो कि 9.8 रखना है तो रखिएगा, नहीं तो आपको कितना रखना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका मान? जी का मान। कैलकुलेशन में आसान होता है। 9.8 लगभग 10 के करीब होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें बताइए ए का मान क्या होगा? प्लस जी। अब आपको करना क्या है कि इसमें पहला समीकरण आप अगर लिखना चाहें कि पहला समीकरण हमारा क्या होगा, तो ये वाला लिख करके और इसमें मान पुट कर देना। तो v बराबर u प्लस at है, तो बोलिए इसको अगर लिखेंगे तो पहले 0 लिखाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो v बराबर 0। फिर क्या है? तो u का u रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा, gt होगा कि माइनस gt? माइनस gt। बोलो, ये समझ में आ गया? कितना लोग इसे u बराबर gt भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इतना ही याद रखिएगा, आपको बस ये लिखने आना चाहिए जो हम सिखा रहे हैं, फिर इसे हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। रटना कुछ नहीं है, बस ये करने आ जाना चाहिए। दूसरा नंबर में बताइए क्या लिखिएगा। तो हम लोग नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कोई चीज गति करता है ना, तो उसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, जिसे हम h से डिनोट करें। समझ में है? s बराबर क्या लिखेंगे? h। ये भी जो दूरी होगा इसको हम लोग s बराबर क्या बोलेंगे? h। बोलिए, क्लियर हो गया? तो बताइए, ये वाला की जगह पर h बराबर u t प्लस नहीं माइनस हाफ gt स्क्वायर। माइनस हो जाएगा, g का वैल्यू निगेटिव लिया जाएगा। अच्छा, तीसरा समीकरण हमारा v स्क्वायर 0 स्क्वायर u स्क्वायर 2gh। बोलो बहादुर साहब, क्लियर हो गया? इसी तरह से इसमें बताना है कि पहला समीकरण हमारा क्या लिखाएगा? v बराबर 0 प्लस gt हो जाएगा। दूसरा समीकरण बताओ, h बराबर 0 t खत्म प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तीसरा समीकरण बताओ, v स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2gh। बोलिए, इतना करने आ गया कि नहीं? हम कल बोर्ड पे 1-2 आदमी को बुलाएंगे ऐसे लिखने के लिए, लिखने आ जाने इसी सब लोग को, तब न्यूमेरिकल बनाने में। कल छुट्टी है, गुड, वेरी गुड। रुक जाओ, ये उतार लो पहले, ठीक है।